आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से उन्होंने बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने मसनूई ज़हानत, डिजिटल अदायगी, AI टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तबादला ख्याल किया गया। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि AI मवाद पर वाटर मार्क्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि AI की गलत इस्तेमाल के ख़तरे से बचना है और इसके लिए जो AI टेक्नोलॉजी से मवाद तैयार किया जा रहा है, इस पर ज़रूरी है कि इस पर वाटर मार्क्स लगाया जाए, ताकि जो ख़तरात है AI के ख़तरात है उससे बचा जा सके। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ बातचीत की। इस दौरान मसनूई ज़हानत से लेकर डिजिटल अदायगियों और मौसमियाती तब्दीली से निपटने की कोशिशों तक कई मसाइल पर कई देर तक तबादला ख्याल किया गया। और पीएम मोदी और बिल गेट्स ने 2023 G20 सरबराह इजलास के बारे में भी बातचीत की, जो गुज़िश्ता साल भारत की सदारत में ख़त्म हुई। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से कहा कि G20 सरबराह इजलास से पहले हमने वसी बातचीत की थी और सरबराह इजलास की कार्रवाई बहुत ज़्यादा मोड़ आए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अब हमने G20 की बुनियादी मकासद के साथ हम आहंगी पैदा कर दी है, उन्हें मरकज़ी दायरे में लाया है। पीएम मोदी को जवाब देते हुए बिल गेट्स ने कहा कि G20 बहुत ज़्यादा जामिया है और इसलिए भारत को इसकी मेज़बानी करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। इसमें वाकई डिजिटल इख्तिरात जैसी चीज़ों को उठाया गया और उन्होंने कहा कि हमारी फाउंडेशन माजी के नताइज के बारे में पुरजोश है। सही कहा, AI का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने AI का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना AI के द्वारा। दूसरी, हाँ, यूजिंग माई नमो ऐप, और मैं AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम AI पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो। आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप